गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका न्यू चैप्टर फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है और फंक्शन होता क्या है। तो डेफिनेशन हम यहाँ पर आपको बोल के बता देंगे, लेकिन अगर हम कहें कि एक सेट हमारे पास x है और ये दूसरा सेट y है, अगर सेट x के एलिमेंट सेट y के एलिमेंट के किसी रूल से कनेक्टेड हों तो वो रूल हमारा फंक्शन कहलाता है और उसको हम f से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम डेफिनेशन आपको बता रहे हैं फंक्शन की। इफ लेट x and y be two non-empty given set, if there exists a rule denoted by f, ये रूल है जो हमने f से डिनोट कर रखा है, that associate with each member of x to a unique member of y, then f is called the function or mapping from x to y। तो ये बच्चों इस तरीके से फंक्शन की डेफिनेशन हुई। यहाँ पर तीन वर्ड हम आपको और क्लियर करेंगे। वैसे तो आप पढ़ चुके होंगे प्रीवियस क्लास में, लेकिन फिर भी हम बोले कि सेट x में जो एलिमेंट लिखे होते हैं वो सारे के सारे आपके डोमेन कहलाते हैं। सेट y में जो एलिमेंट लिखे होते हैं वो कोडोमेन कहलाते हैं। तो अगर हम यहाँ डोमेन ऑफ x की बात करें तो एलिमेंट हो जाएंगे 1, 2, 3, और यहाँ कोडोमेन की बात करें तो एलिमेंट हो जाएंगे A, B, C। अब बच्चे एक वर्ड यहाँ पे और आता है रेंज। तो देयर इज ए लिटिल डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। अभी इस केस में ये आपका रेंज भी है और कोडोमेन भी है, लेकिन यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट छोड़ दें डी। तो अब इस केस में जो रेंज हुआ बच्चों, तो रेंज तो होगा ए बी सी जो एलिमेंट एसोसिएट है। और अगर हम कोडोमेन की बात करें तो यहाँ पर कोडोमेन हो जाएगा ए बी सी डी। ये सारे के सारे एलिमेंट जो वाई में लिखे हैं वो सारे कोडोमेन में आ जाते हैं, और रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट आते हैं जो x के एलिमेंट से एसोसिएट होते हैं, मतलब जिनकी कोई प्री इमेज बन रही होती है। नंबर 1। नंबर 2, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि सेट x में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा कि हम यहाँ लिख दें और उसकी यहाँ पर कोई इमेज ना बन रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर x में कोई एलिमेंट छूटा है तो वो फिर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ये माना जाएगा। तो सेट x में कोई एलिमेंट नहीं छूट सकता है, सेट y में कोई एलिमेंट छूटा है या उसकी कोई प्री इमेज नहीं बन रही है, देन नो प्रॉब्लम। तो जिनकी इमेज प्री इमेज बनती है वो सारी रेंज में आते हैं, और बाकी सारे एलिमेंट अगर हम लिख दें तो वो कोडोमेन में आ जाते हैं। और इन पर्टिकुलर केस जैसे हमने अभी यहाँ पे डी हटा दें, तो in particular case the range is ABC and codomain is also ABC, and we can say that range is always subset of codomain। रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है, और ये कभी कभी क्वेश्चन 1 नंबर की ओटी में पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है if r equal to xy such that x plus 2y equal to 8 इज ए रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर n। ये जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर n पे डिफाइन है। देन फाइंड द रेंज r। तो हमें यहाँ पर रेंज r निकालनी है, और ये बच्चों CBSE 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए हम इसको किस तरीके से इसकी रेंज निकाल सकते हैं ये देखना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि फंक्शन जो है वो हमारा नेचुरल नंबर पे, रिलेशन जो है वो नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, और x y के साथ में जो रिलेशन दिया है वो क्या दिया है,
x प्लस 2y इक्वल टू 8, तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो 8 माइनस एक्स अपॉन 2। ओके, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू रखते जाएं नेचुरल नंबर, तो y भी कैसा निकलना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो डेफिनेटली यहाँ पर जब हम इवन नेचुरल नंबर निकलेंगे, रखेंगे x की जगह, तब भी y हमें नेचुरल नंबर मिलेगा, अदरवाइज हमें y फ्रैक्शनल नंबर मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम x की जगह 2 रख दें, पुट x इक्वल टू 2, अब 1 क्यों नहीं लिखा, अगर 8 माइनस 1 लिखते तो ये 7/2 हो जाएगा। 7/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो यहाँ इसलिए x2 ले रहे हैं, और उस केस में देन y इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2/2 दैट इज 6/2 दैट इज 3। अब यहाँ पर हम 3 नहीं ले सकते क्योंकि 8 माइनस 3 5, 5/2 दैट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो फिर हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। x यहाँ पर 4 ले लें, तो अगर x 4 लेते हैं देन y कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4/2 दैट इज 4/2 दैट इज 2। और फिर हम 5 भी नहीं ले सकते क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर मिलेगा, तो यहाँ 6 ले लें x की जगह, देन y इक्वल टू 8 माइनस 6/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1। तो ये जो रिलेशन हमारा डिफाइन हुआ, ये कैसे डिफाइन हुआ, 2 3 4 2 एंड 6 1। और इस केस में जब हमारा रिलेशन ऑर्डर पेयर में लिखा हो, तो पहले जो नंबर लिखे होते हैं वो आपके डोमेन कहलाते हैं, और जो बाद में नंबर लिखे होते हैं वो आपके कोडोमेन या रेंज कहलाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर रेंज ऑफ R हो जाएगी आपकी, रेंज ऑफ R इक्वल टू यहाँ पे 3 2 1। 3 to 1 ऑर्डर यहाँ पे मायने नहीं रखता है, आप इसको 1 2 3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी रेंज निकाल लेंगे यहाँ पे। तो चलिए बच्चों, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, इफ f and g are two functions where f equal to 1 5 2 6 3 4 and g equal to 4 7 5 8 6 9, then find the range of f and g। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का, जिसमें डायरेक्ट आपको रेंज निकालनी है। फंक्शन f दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, f फंक्शन है यहाँ पर 1 5 2 6 3 4, और हमें रेंज ऑफ f निकालना है। रेंज ऑफ f, तो रेंज में कौन से एलिमेंट लेते हैं हम, सेकंड एलिमेंट यहाँ पे ले लें, तो रेंज हो जाएगी 5 6 4। कोई ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे g हमें दिया था 4 7 5 8 एंड 6 9, और इस केस में अगर हम रेंज ऑफ g लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7 8 एंड 9, ये हमारी रेंज निकल आएगी। तो इस तरीके से जो ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट हैं वो रेंज होते हैं, और जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होते हैं। यहाँ पे डोमेन अगर पूछा जाता तो हम फर्स्ट एलिमेंट लिख देते, तो वो डोमेन आपका हो जाता। तो बच्चों, हमने बड़ा सिंपल सा लेकिन अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। इफ रिलेशन R यहाँ पे डिफाइन है a, दैट वेयर a इज ए प्राइम नंबर लेस देन 5, और a हमारा क्या है, 5 से लेस एक प्राइम नंबर है, देन फाइंड द रेंज ऑफ R। तो हमें इस रिलेशन R की रेंज हमें निकालनी है। तो यहाँ पर जो गिवन है रिलेशन वो हम लिख देते हैं। R में यहाँ गिवन है a, where a is a prime number less than 5, तो 5 से लेस प्राइम नंबर कौन से होते हैं, we know that prime number less than 5 are 2 and 3। 5 से लेस जो प्राइम नंबर हैं
वो कौन कौन से होते हैं, 2 and 3। तो इस केस में अगर हम r देखेंगे तो r हमारा हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2q, और अगर हम 3 रखेंगे तो 3q। इस तरीके से रिलेशन बनेगा हमारा। तो ये रिलेशन हो जाएगा 2, 8 and 3, 27, 3 3 9 3 27। और इस केस में हम कहेंगे कि रेंज ऑफ r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8, 27, और यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है और वेरी शॉर्ट आंसर में ये पूछा गया है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन f इक्वल टू मॉड x-1 अपॉन x-1 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1। ये हमें यहाँ पर फंक्शन एक डिफाइन है जो दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f इक्वल टू मॉड x-1 अपॉन x-1। तो यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइंड है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1, और उसके अलावा हम देखेंगे कि मॉड x-1 की दो वैल्यू जाएंगी व्हेन x इज लेस देन 1 एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर देखेंगे f इक्वल टू ये बन जाएगा x-1 अपॉन x-1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 एंड माइनस x-1 अपॉन x-1 व्हेन x इज लेस देन 1। तो इस तरीके से ये हमारा जो फंक्शन बनेगा वो होगा 1 एंड -1 आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, और -1 आएगा व्हेन x इज लेस देन 1। इस तरीके से यहाँ पर हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है। देयरफॉर रेंज ऑफ f(x), जो f(x) की रेंज होगी वो क्या है, -1 एंड 1, और यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो बच्चों, अब हमने लिया है बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन जिसमें रेंज और डोमेन हमें दोनों मालूम करने हैं। इफ आर बी रिलेशन डिफाइंड एज r इक्वल टू एक्स वाई, वेयर x and y बोथ आर नेचुरल नंबर एंड दैट्स आर बिलोंग टू n, और रिलेशन इनमें दिया है 2x + y = 24। तो गिवन दैट रिलेशन यहाँ पर जो डिफाइन है वो किस तरीके से डिफाइन है, एक्स वाई सच दैट x बिलोंग टू n एंड y बिलोंग टू n, दोनों नेचुरल नंबर हैं, और जो रिलेशन है इनके बीच में वो है 2x + y = 24। तो 2x + y = 24, तो यहाँ से हम कह दें y = 24 - 2x। और अब हम यहाँ पर x नेचुरल नंबर्स रखते जाएं और हम जब तक वैल्यू निकालते चलेंगे जब तक y नेचुरल नंबर हमें मिलता जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो व्हेन x = 1 देन y हमारा निकलेगा यहाँ पर y = 24 - 2 दैट इज 22। x = 2 देन y = 24 - 2 × 2 4 that is 20। x = 3 then y = 24 - 6 that is 18। x = 4, उस केस में हमारा y क्या आ जाएगा, 24 - 8 that is 16। x अगर हम 5 लेते हैं तो उस केस में y कितना आएगा, 24 - 10 that is 14। x अगर 6 ले लें, नेचुरल नंबर ही लेने हैं ये पक्का है, और y भी नेचुरल नंबर निकलें दोनों केसेज में। तो फंक्शन हमें वही की वही वैल्यू लेनी और कुछ नहीं। तो 24 - 12 that is 12। x अगर यहाँ पर हम 7 ले लें देन y क्या निकलने वाला है, 24 - 14 that is 10। और अगर हम x 8 ले लें देन y क्या निकलेगा, 24 - 8 = 16, तो हमारे पास आ जाएगा 8। और x अगर हम यहाँ पे 9 ले लें तो देन y कितना आएगा, 24 - 9 = 18, तो 6 आएगा उस केस में y की वैल्यू। x अगर 10 ले लेते हैं देन y कितना आ जाएगा, 24 - 20,
दैट इज 4। x अगर हम 11 लेके देखें तो y इक्वल टू 24 माइनस 22 दैट इज 2। और अगर हम y इक्वल टू 12 लेके देखें तो y इक्वल टू 24 माइनस 24 इक्वल टू 0 एंड 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। और अब उसके बाद अगर हम 13 ले लेते हैं तो नेगेटिव नंबर मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर का केस हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये फंक्शन हमारा डिफाइन है। तो रेंज और डोमेन दोनों पूछा है। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ आर जो x की वैल्यू जो हम रख रहे हैं वो सारी डोमेन में आएंगी। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और अगर हम कहें रेंज ऑफ आर तो जो रेंज अभी हमने निकाली है 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 एंड 2 ये हमारी रेंज निकल आएंगे। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमने निकाल लिया। हमें इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि यहाँ पर हमें गिवन है कि x एंड y बोथ आर नेचुरल नंबर। तो x नेचुरल नंबर हम लेते चलेंगे और जब तक लेते चलेंगे जब तक y हमें नेचुरल नंबर मिल रहा है। लेकिन जैसे ही y नेचुरल नंबर मिलना ख़त्म हो जाएगा हम वहीं पे बंद कर देंगे और उसके बाद वो डोमेन और रेंज आपकी आंसर आ जाएंगे। चलिए बच्चों अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे। इफ एफ ए टू बी ए कांस्टेंट be a function from a to b, only one element of b is associated with each element of a, that is all elements of a has one image in b and fx equal to b such that for every x belong to a। तो हम कह सकते हैं कि fx equal to b for every x belong to a। ये कांस्टेंट फंक्शन है। और अगर हम इसको समराइज करें तो हम ये कहें कि अगर हमारा फंक्शन कोई f a to b में है सच दैट ए फंक्शन इज डिफाइंड a to b such that fx equal to b for every x belong to a, then function fx is called कांस्टेंट फंक्शन। और अगर हम इसको यूँ बोलें कि अगर a के हर एलिमेंट की इमेज b का सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो बच्चों वो आपका कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। अब हम बच्चों बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन की। तो मैं डेफिनेशन यहाँ बोल देता हूँ। लेट ए बी एनी सेट इफ ए फंक्शन एफ ए टू ए बी सच दैट एफ इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट इज दैट एलिमेंट इटसेल्फ। कोई एक एफ ए टू ए में फंक्शन हमारा डिफाइन है और उस एलिमेंट की वही इमेज बन रही है। 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4। तो उस एलिमेंट की अगर वही की वही इमेज खुद बन जाती है तो हम कहेंगे कि वो आइडेंटिटी फंक्शन है। तो हियर एफ ए टू ए सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स such that fx equal to x and then function that every x belong to a, and in this case function fx is called the identity function and identity function। okay, तो इस तरीके से identity function is also denoted by IAX। इसको हम identity function कहें और इसकी इमेज भी x बन रही है for every x belong to। इस तरीके से आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है। और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन है जिसकी हर एलिमेंट की इमेज वही का वही एलिमेंट होता है, वो आपका आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन। तो 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं? जैसा कि इसका नाम है 1-1, ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई
a function f x2y is said to be one or injective function if images of all distinct element of x under f are also distinct। मतलब ये है बच्चों कि इसकी x के हर एलिमेंट की इमेज y में अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 4, डी की इमेज 5, बिल्कुल वन एलिमेंट की वन इमेज है, वन एलिमेंट की वन इमेज है। तो ये आपका वन और इंजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। नंबर 2 बात आती है ऑन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर एक फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सच दैट, तो a function f x to y is called on to or surjective function if each element of y is the f image of some element of x। ये x है और ये आपका सेट y है। तो यहाँ पर अगर जो y में एलिमेंट है उसमें एक एलिमेंट की दो या दो से एक या एक से ज़्यादा प्री इमेज बन रही है तो वो आपका ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो इस तरीके से वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं वन ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन की। तो इसकी डेफिनेशन है बच्चों कि अगर कोई फंक्शन वन भी है और ऑन टू भी है, दोनों है, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन बोले फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज कॉल्ड ऑन टू ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज कॉल्ड वन एंड ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन इफ एफ इज बोथ वन एंड ऑन टू फंक्शन। ये दोनों वन फंक्शन भी है, देखिए जरा वन टू वन इमेज बन रही है और ये ऑन टू भी है क्योंकि इसकी हर एलिमेंट की इमेज यहाँ पर आपको प्री इमेज आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बच्चों दूसरा है मैनी वन फंक्शन। जैसा कि इसका नाम है मैनी वन, तो आप देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा एलिमेंट की यहाँ पर एक ही इमेज बन रही है, इसलिए मैनी वन फंक्शन कहलाएगा ये। और इसकी डेफिनेशन है ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन if two or more element of x have the same x image in y। तो देखिए यहाँ a और b दोनों की इमेज यहाँ पे क्यों बन रही है, इसलिए ये आपका बच्चों मैनी वन फंक्शन कहलाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कुछ डेफिनेशन आपको बता दी जो कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर यूज करनी होंगी आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब। चलिए बच्चों अभी हमने यहाँ क्वेश्चन लिया है। सो दैट फंक्शन एफ एन टू एन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x इज वन बट नॉट ऑन टू। ये वन है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करके बताना है। तो यहाँ पर हमें गिवन है, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ एन टू एन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में डिफाइन है हमारा जो फंक्शन है n, और एफ एक्स की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, एफ एक्स इक्वल टू 2n एफ एक्स इक्वल टू 2f फॉर एवरी x बिलोंग टू n, जहाँ पर x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो हम यहाँ अगर वन प्रूव करना है तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू n, देयरफॉर f(x1) इक्वल टू f(x2), तो 2f(x) की वैल्यू कितनी है, 2x, तो 2x1 इक्वल टू 2x2 एंड दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। तो जब हमने उनकी प्री इमेज इक्वल लेके चले तो ये प्री इमेज भी हमने यहाँ पर इक्वल बता दी है। तो इसका मतलब है कि f इज 1 और अब हम जब ऑन टू के लिए बात करें
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमें एफ एक्स दिया है ये क्या है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब कि इवन नेचुरल नंबर के लिए बात हो रही है। लेकिन जब हम डोमेन में लेंगे तो हमें तो सारे नंबर लेने पड़ेंगे, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो इवन हो या ऑड हो। तो बाय डेफिनेशन एफ टेक्स ओनली इवन वैल्यू, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन डिफाइन है 2x, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमें इवन वैल्यूज मिलेंगे। 10 फॉर एन ऑड नंबर x बिलोंग टू n। मान लीजिए हमने एक ऑड नंबर ले लिया जो n को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर है, तो उसके लिए हम सपोज कर लें लेट 3 बिलोंग टू n। 3 जो है वो हमारा ऑड नंबर है, वो n को बिलोंग कर रहा है, तो एफ एक्स इक्वल टू 3, एफ एक्स क्या है 2x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3/2 एंड 3/2 इज नॉट एन नेचुरल नंबर। कोई ये 3/2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि f इज नॉट ऑन टू। इस तरीके से ये 1 तो है लेकिन ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो बच्चों बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, सो दैट एफ आर टू आर रियल नंबर, तो रियल नंबर में फंक्शन डिफाइन है, और किस तरीके से एफ एक्स इक्वल टू x4 इज नाइदर 1 और नॉर ऑन टू। Given that f r to r defined as f x equal to x4 for every x belong to r। r हमारा x जो है वो कैसा है, रियल नंबर है। तो 1 अगर हमें प्रूव करना है तो 1 के लिए हम देखें तो हम कह दें कि let xy belong to R such that let xy belong to R such that fx equal to fy, that is x4 equal to y4। और यहाँ से देखेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी, जब हम फोर्थ रूट निकालेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस वाई, मतलब यहाँ पर x की 2 वैल्यू निकल आई हैं, एक प्लस वाई और एक माइनस वाई, और ये यहाँ पर संभव नहीं है 1 के लिए। 1 के लिए एक के साथ एक ही वैल्यू इंगेज होगी, तो हम यहाँ बोलेंगे f इज नॉट 1 देयरफॉर f इज नॉट 1। अब अगर हम ऑन टू के लिए बात करें तो 3 बिलोंग टू r। 3 कैसा है, रियल नंबर है, वो r को बिलोंग कर रहा है, और सो दैट नो x बिलोंग टू r सच दैट नो x बिलोंग टू r सच दैट, तो फिर कोई एक x ऐसा नहीं है जो r में बिलोंग कर रहा है, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू 3। एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x4 इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3 पावर 1/4 एंड 3 पावर 1/4 डज नॉट बिलोंग टू r, therefore f is not on टू। इस तरीके से हमने यहाँ पे बता दिया ये फंक्शन ना तो 1 है और ना ही ऑन टू है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि सो दैट एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी बिलोंग टू आर। फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन है, और यहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी बिलोंग टू आर इज 1 1 एंड ऑन टू।
तो ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, ये हमें बताना है। तो गिवन दैट FR to R is defined such that fx equal to ax plus b, a is not equal to 0 and both a b belong to R। अब अगर हम 1 के लिए यहाँ पर बात करें तो लेट fy belong to R such that fx equal to fy, then ax plus b equal to ay plus b, b से b cancel, then ax equal to ay, a से a cancel, x इक्वल टू y। तो यहाँ पर हम फंक्शन इक्वल लेके चले थे और हमने यहाँ पर एलिमेंट इक्वल बता दिया। therefore f is 1 1, f 1 1 है। अब अगर हम ऑन टू के लिए बात करें और ऑन टू, तो यहाँ पर अगर हम y इक्वल टू ax प्लस b, fx को थोड़ी देर के लिए अगर हम y सपोज कर लें तो हम यहाँ पर कहेंगे लेट, अगेन लेट और y belong to R और y belong to R, x equal to y minus b upon a is such that ये हमने कैसे निकाल लिया, हमने इसको थोड़ी देर के लिए y मान लिया है, y इक्वल टू ax प्लस बी। तो यहाँ से जब हम ax कहेंगे तो हो जाएगा y माइनस बी और x हो जाएगा y माइनस बी अपॉन ए। ऐसे हमने यहाँ पे निकाल लिया है। सच दैट अब हम यहाँ बोल देंगे fx इक्वल टू y माइनस बी अपॉन ए और x कितना था हमारे पास ax प्लस बी, तो ये a और x की जगह ये पूरा आ जाएगा y माइनस बी अपॉन ए। तो a इंटू वाई माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो a से a कैंसिल हो गया, y माइनस बी प्लस बी, तो b से b कैंसिल इक्वल टू y आ गया। तो हमने देखिए वही लिया था, y इक्वल टू fx यहाँ पर आ गया है। तो therefore f is on 2। इस तरीके से बच्चों ये फंक्शन हमारा 1 1 भी है और on 2 भी है। तो बच्चों इस तरीके से आप यहाँ पर ये सीख गए हैं कि किसी फंक्शन को 1 1 हम किस तरीके से शो करेंगे, ऑन टू किस तरीके से शो करेंगे, और बाकी डेफिनेशंस हमने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दी हैं। तो अभी आपको और क्वेश्चन करने की यहाँ पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और आप एग्जाम्पल्स करें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें तो आपको बाकी क्वेश्चन करने आसानी से आ जाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।